हेलो गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ट्रिमेस्टर यानी कि 29 टू 40 वीक्स में होने वाले कॉमन सिम्टम्स की। तो चलिए जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि थर्ड ट्रिमेस्टर में मोस्टली जो कंप्लेंट्स आती हैं वो प्रेशर कंप्लेंट्स होती हैं, यानी कि जो हमारा यूट्रस है उसके ग्रो करने की वजह से जो यूट्रस का जो प्रेशर पड़ता है उसके हर तरफ के ऑर्गन्स पे बेसिकली हमें कंप्लेंट्स होती हैं। वो जैसे कि जो यूट्रस है वो हमारे लंग्स को प्रॉपर्ली इन्फ्लेट होने नहीं देता, जिसकी वजह से उसके प्रेशर कंप्लेंट्स की वजह से हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, यानी सांस लेने में डिफ़िकल्टी होती है। इससे अलग स्टमक है, उस पर उसका प्रेशर पड़ता है ग्रोइंग यूट्रस का, जिसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स, हार्टबर्न बहुत कॉमन कंप्लेंट है, यानी कि एसिडिटी बनना। नेक्स्ट इज़ ब्लैडर पे प्रेशर की वजह से हमें फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, यानी कि ऐसे लगता है कि बार बार यूरिन जाना है। ठीक है, हमें फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। रेक्टम पे प्रेशर कंप्लेंट्स की वजह से मोस्टली जो फीमेल्स हैं उन्हें हेमोरॉइड के चांसेस होते हैं। साथ में जो राउंड लिगामेंट्स हैं जो हमारे यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, तो वो यूट्रस के स्ट्रेन यानी कि उसके स्ट्रेच की वजह से उसमें पेन होता है, जिसकी वजह से हमें एब्डोमेन के दोनों साइड में पेन महसूस होता है। इससे अलग आपको डाइजेस्टिव प्रोसेस, यानी कि हमारा जो डाइजेशन है वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से मोस्टली फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट बहुत आम है। स्किन के स्ट्रेच होने की वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स मिल सकते हैं, जो आपको बेली पे, ब्रेस्ट पे, थाई पे स्ट्रेच मार्क्स मिलेंगे। साथ में जो हमारा बेली बल्ज है उसके बहुत ज़्यादा प्रोट्रूड और प्रोमिनेंट होने की वजह से आपको स्लीपिंग डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, आपको बहुत अनईजी फील होता है सोने में। इससे अलग आपको बैक पे प्रेशर पड़ता है, जिसके वजह से बैक एक है, बैक स्ट्रेन है, ये कंप्लेंट्स आएंगी। साथ ही साथ इससे अलग आपको स्वेलिंग की कंप्लेंट हो सकती है बॉडी में, जैसे कि एंकल है, फीट है, फेस है, इन पे स्वेलिंग यानी कि जो वाटर रिटेंशन हो रहा है हमारी बॉडी में उसके वजह से आपको स्वेलिंग की कंप्लेंट्स मिलती हैं। साथ में सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्रैक्सटन हिप कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि माइल्ड इरेगुलर जेंटल कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, और ये कभी भी लेबर पेन को इंड्यूस नहीं करेंगे। डिस्टर्बेंस की वजह से कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्जेस जो हैं वो भी हो जाते हैं। साथ में ब्लड वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से आपको स्पाइडर वेन एंड वेरिकोज वेन्स जो हैं वो भी किसी किसी में कॉमन कंप्लेंट्स पाई जाती है। बाकी ऐसी अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।